आप सभी प्राउड फाउंडर का OPDWD लर्न OES वाराणसी के इस ओकनेट के वेबिनार में बहुत बहुत अभिनंदन है। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, यूपी वाराणसी से एज ए होस्ट पैनल में उपस्थित। को होस्ट में माता जी को मेरा प्रणाम, मीनू मैम को मेरा प्रणाम, सुब्रत दास सर को मेरा प्रणाम, और गप्पू सर को मेरा प्रणाम, और संतोष सर को मेरा प्रणाम, और राम रतन सर को मेरा प्रणाम, सुभाष सर को मेरा प्रणाम, और अभी जो सर हमसे बात कर रहे थे उनको मेरा प्रणाम, और अरुण सर को मेरा प्रणाम, दिनेश सर को भी मेरा प्रणाम, और बरदुल सर को भी मेरा प्रणाम, और जितने भी देवराज सर को मेरा प्रणाम, और जितने भी पैनल प्रेजेंट है सभी लोग को मेरी तरफ से प्रणाम। गुड इवनिंग। और हम सभी के एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस मुफारे सर को भी मेरा प्रणाम, और हम सभी के इन्वाइटर को भी मेरा प्रणाम, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। फाउंडर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और उसे बखूबी तौर पे हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देन शेयरिंग और केयरिंग भी कर रहे हैं। तो फाउंडर, आज का जैसा टॉपिक मैंने आप लोग के बीच में रखा है, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग। तो ये जो टॉपिक है हम सभी फाउंडर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ भी आ गया है, और देख भी लिया है कि ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के बारे में किस तरीके से हम लोग को क्या करना है। क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टिंग की बात हमारे एस सर 2018 से ही कर रहे हैं, और 2018 से लगातार इस चीज को सभी फाउंडर या सभी लीडर लोग बता रहे हैं कि हम सभी लोगों को अपने नियर डियर जो लोग हैं, जो भी वह लोग हमारे पास आसपास दिखते हैं, उन सभी लोगों को हमको हेल्प करना है, और उनके भलाई के लिए उनके भलाई के लिए काम करते रहना है, और उनको आगे प्रमोट करते रहना है। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि हमारे एस सर हम लोग को जो ये जिम्मेदारी दिए हैं कि हम सभी फाउंडर को इस तरीके से सभी का हेल्प करना है, चाहे वो जिस जिस तरह के भी लोग हैं, सबको हमको आगे बढ़ाना है, और हमें उनका हेल्प हर तरीके से करना है, चाहे जो भी दिक्कत उनको हो। तो जैसे हम सभी लोग के पास फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, तो हम सभी लोग उन्हें हर चीजों की सुविधा देंगे, चाहे जो भी चीजें उनको होती हो या जो भी परेशानी उनको होती है, उन सभी चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग उनके पास जाके या उनकी जरूरतों को समझकर उनकी सारी दिक्कतों का निवारण करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग को हमारे एसर इतना मजबूत बना देंगे कि हम सभी लोग सबका हेल्प करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी फाउंडर को हमारे एसर जैसा पहले भी देखे होंगे कि सभी लोग सुने होंगे कि हमारे एसर जो मदर टेरेसा जी हैं, उनकी तरह लाखों मदर टेरेसा पैदा कर चुके हैं इस ऑन पैसिव के द्वारा। क्योंकि हम सभी लोग जितने भी फाउंडर हैं वो सभी अपने आप में एक मदर टेरेसा बनने की एलिजिबिलिटी रखेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि हम सभी लोग जो भी चीज अभी कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में जो हमें वर्क दिया जाएगा हमारे कंपनी के द्वारा या हमारे एस सर के द्वारा, तो हम सभी लोग उसे बखूबी तौर पे निभाएंगे। ये नहीं कि हम हमारे पास कुछ एप्पल्स होने के बाद हम अपने तरीके से ही सब कुछ जीने लगे और अपना ही मनमाना करने लगे। तो ऐसे जो लोग करेंगे तो वो सभी चीजों को ट्रैक करके देखा जा रहा है, और सभी चीजें उनके ट्रैक पर रहेंगे। और अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, या उन्हें कुछ 1 साल 2 साल का मौका दिया जाएगा। आईडी टर्मिनेट करने का मतलब कि आपको हटाया नहीं जाएगा, आपको 1 साल 2 साल का मौका दिया जाएगा, जैसा बताया जाता है। तो जो अगर गलत करेंगे तो आपको उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। क्योंकि जो भी गलत करेंगे ऑन पैसिव में, तो वो उनका खामियाजा वो खुद भुगतेंगे। क्योंकि इसमें हम लोगों को बताया गया है कि हमें कुछ भी अनलीगल काम नहीं करना है। क्योंकि हमारे एस सर बार बार कहते हैं कि हम सभी लोग करप्शन को दूर करने के लिए आए हैं। तो जब हमारे एस सर की ऐसी विचारधारा है कि हम सभी लोग करप्शन को दूर करने के लिए आए हैं, तो अगर हम सभी फाउंडर गलत करेंगे, करप्शन करेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा। तो जब एस सर सबको ये बात बताते हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने एस सर की बातों को मानना चाहिए।
कि एज सर किस तरीके से सबको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और किस तरीके से उनकी भलाई हो उसके बारे में भी हमारे एज सर सोच रहे हैं। तो हम लोग को भी अपने एज सर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और ह्यूमन की को अपलिफ्टिंग करने के बारे में सोचते रहना चाहिए कि किस तरीके से उनको हम अपलिफ्टिंग करें। क्योंकि ह्यूमन को लोग यानी बहुत सारी कंपनियां हुई जो कि ह्यूमन को सिर्फ और सिर्फ सताने का काम किए हैं, सिर्फ उनके जो कह सकते हैं कि हरासमेंट का काम किए हैं और उनको शोषण करने का काम किए हैं। सिर्फ एक पर्सन आगे बढ़ते गए हैं और जो उनके नीचे जो थे वो उनका शोषण करते गए और वो नीचे ही होते गए और आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते गए। लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं किए हैं। सबको, चाहे हमारे फाउंडर हो चाहे हमारे यूजर हो, सबको वो साथ लेकर चलने वाले हैं और सभी को बराबर का मौका देने वाले हैं। जो जैसा वर्क करेंगे इस ऑन पैसिव में उनको उसी तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है और जितना वो कम वर्क करेंगे उनको भी उस तरीके से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें आप जिस तरीके से एंगेज रहेंगे, जिस तरीके से आप अपना वर्क इसमें शो करेंगे, जिस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे अपने ऑन पैसिव में, उसी तरीके से आपको इसमें आपका जो भी टाइम एंड वर्क है उसी के अकॉर्डिंग आपका कह सकते हैं कि एप्पल्स मिलने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बेनिफिट करने वाले हैं, अपलिफ्टिंग करने वाले हैं क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है आज के समय में क्योंकि इसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि इजिप्ट में आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ और किस तरीके से हमारे कंपनी का मार्केटिंग हुआ और जेटेक्स में क्या हुआ कंपनी का किस तरीके से मार्केटिंग हुआ और अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा कि दुबई में जो पुलिस गवर्नमेंट के थ्रू सभी चीजें हुई। तो मेनली बहुत चीजें हम लोग के साथ हमारे ऑन पैसे में हो रहा है और हम सभी फाउंडर के लिए हो रहा है। तो हमारे एज सर चाहते हैं कि सभी फाउंडर को इतना मिले कि उनकी जो भी दिक्कत है वो दिक्कत उनका दूर हो जाए और उसके बाद वो सभी लोगों को अपलिफ्टिंग करें, सभी लोगों के बीच बारे में सोचे कि उनको किस तरीके से उनका उद्धार किया जाए। चाहे आप देख सकते हैं चाहे एजुकेशन के जरिए से, चाहे आप उनके हेल्थ के यानी हॉस्पिटल के जरिए से, चाहे उनके जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो घर में जो लोग होते हैं शादी ब्याह करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए या उनके जो बूढ़े माता-पिता हो उनको दिक्कत होती है उनको भी तब सहयोग करते रहना चाहिए। तो मे बी हम लोग को हमारे एज सर हर तरीके से इतना परिपूर्ण करना चाहते हैं कि आप सभी लोग को हेल्प करें और सभी लोगों को अपने तरीके से मदद करते रहें। क्योंकि ये चीज़ इतनी बड़ी हो रही है जिसके थ्रू आप चाह कर भी लोगों को अगर अपने अपने आप को नहीं करना चाहेंगे लेकिन तो भी करेंगे क्योंकि इतना हो जाएगा आपके पास कि आप सबको करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी चीज हमारे एज सर बता रहे हैं और हम लोग को सिखा रहे हैं क्योंकि ये अपलिफ्टिंग की बात हमारे एज सर बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम सभी लोग ह्यूमन को अपलिफ्टिंग के बारे में करेंगे और ह्यूमन को मतलब उनकी लाइफ को बदलने के लिए करेंगे और हम लोग के लिए भी हमारे एज सर सोचते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ को बदले। इसीलिए हमेशा जब भी मीटिंग में हमारे एज सर आते हैं तो इसीलिए वो सर एज सर कहते हैं कि आई एम चेंज योर लाइफ, यानी मैं एज हूँ और मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया हूँ। तो जब इतनी बड़ी बात हमारे एज सर कहते हैं कि हम आप लोग की लाइफ को बदलने के लिए आए हैं और आप लोग को बहुत कुछ देने वाले हैं, तो हम लोगों को भी जब सोचना चाहिए कि हमारे एज सर जब इतना कुछ दे रहे हैं तो हम लोग भी आने वाले टाइम में लोगों के लिए कुछ हेल्प करें। जो हमारे एज सर का मिशन और विजन है कि ह्यूमन को अपलिफ्टिंग करना, तो हम लोग भी आने वाले टाइम में ह्यूमन को अपलिफ्टिंग करेंगे और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए आज इतना ही आप लोग के बीच शेयर करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीच देने से सोच कुछ डेट आएगा लेकिन डेट के अकॉर्डिंग हम अभी कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि डेट जो भी होगा हमारे एज सर बताएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारे ओईएस में हमारा ओ ट्रैकर लाइव है, ओ ट्रैकर दिख रहा होगा।
उसे भी आप लोगों ने जाके अपने ओएस में देखा होगा, क्योंकि हमारा ओ ट्रैकर अब दिख रहा है। कुछ दिनों से हमारा ओ ट्रैकर नहीं दिख रहा था, तो मे भी हमारा ओ ट्रैकर अब हम लोग के बीच में सभी लोग को ट्रैक कर रहा है और हम लोग ट्रैक पे है। तो भूल कर भी कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर कुछ भी आप सेलिंग या उसको बाय करने की कोशिश करेंगे किसी आईडी को, तो आप इसमें धोखाधड़ी की बात कर धोखाधड़ी के तरीके से आ जाएंगे और आपकी आईडी और लेने वाले की और देने वाले दोनों की चली जाएगी। तो फिलहाल इस तरीके से आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हमें आईडी को दे दे किसी को और कुछ मिल जाए हमें। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये आईडी आपकी एक आईडी आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाली है आप सोच नहीं सकते हैं। तो जो भी चीजें हों आप उसे समझ कर करें, और अगर आप लोग लेन देन वाली बात करते हैं तो उससे साफ साफ कर दीजिए भैया हम नहीं लेंगे, और जिनको लेना है उनसे कर दीजिए आप मत दीजिए, ये गलत चीज है। और ये चीज अगर आप करते हैं तो आप टर्मिनेट हो जाएंगे, आपकी आईडी भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं अपने बीच में माता जी को कॉल कर रहा हूँ। अगर माता जी आप अवेलेबल हैं तो आप आ सकती हैं। माता जी मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अच्छा सॉरी, माता जी का थोड़ा कुछ इशू रहता है जिसके थ्रू माता जी नहीं आ पाती हैं। तो उनके बाद मैं मीनू मैम को कॉल कर रहा हूँ। मीनू मैम मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मीनू मैम जी सर, आ रही है। आइए मैम, वेलकम है आपका हमारे इस थैंक यू सो मच सर। कोकोनट के थैंक वेबिनार में। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं इंडिया यूपी से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का DWD के मंच पर मैं वेलकम करती हूँ। और बहुत अच्छा सेशन था आज का। सर ने यहाँ पे बताया कि हमें हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो CEO हैं वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग के लिए यहाँ पे 24/7 वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग जो हम लोगों की आंखों के सामने है, हम बहुत से ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो अभी सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते हैं और सिर्फ यहाँ पे पैसे के लिए है कि हम लोग यहाँ पे हमें पैसा कब आएगा, हमें एप्पल्स कब आएंगे। लेकिन वो देख नहीं रहे हैं कि उनकी वैल्यू कितने गुना ऊपर बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो हमारे सामने वीडियोस आते हैं, देखिए अभी हेमंत जी का वीडियो आया है, उन्होंने मोहम्मद कमाल सर के साथ वहाँ पे बात की है। उन्होंने बहुत कुछ वहाँ से सर से जानने की बहुत सारी कोशिश की है। तो हम उन चीजों को देख सकते हैं कि हमारे लिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है और हम लोग यहाँ पर कितना गुना अपनी वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। अपने सिस्टम में तो बहुत सारों में काम किया होगा, सभी ने किया होगा, क्योंकि सभी यहाँ पे अपनी अर्निंग का सोर्स लेके बैठे हैं। लेकिन देखिए आपकी वैल्यू कहाँ पे बनी है, आपको इतने रेस्पेक्टफुल तरीके से आपको कहाँ पे कॉल किया जाता है, कहाँ पे हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता था। अभी देखिए मैं कहाँ पे हूँ और धर्मेंद्र सर कहाँ पे हैं, पुष्पा मैम कहाँ पे हैं। हम सब अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं अभी। और डिजिटली सभी एक दूसरे से बातें भी करते हैं। अपनी वैल्यू को हम कितना गुना ऊपर कर चुके हैं कि एक दूसरे यहाँ पे अभी जो सर आए थे सऊदी अरब से, हम लोग डिजिटली एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं कि जैसे इस टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हमने ये वैल्यू अचीव की है और अपनी वैल्यू के साथ हम यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं। अभी हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हम लोग उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख चुके हैं, सिखा रहे हैं और उनसे उनमें बहुत सारा अपना एंगेजमेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, अपने बैक ऑफिस को भी यहाँ पे लॉग इन करते हैं, अपने इकोसिस्टम को भी लॉग इन करते हैं। उसमें देखिए हम लोग अपने जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं हम उनको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अब सीखने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो अभी न्यू चेंजेस होंगे, अपग्रेड होगा, अपग्रेडेशन होगा इसमें, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन जो हम सब कुछ यहाँ से सीख चुके हैं
वो यहाँ पे हम दूसरों को सिखाने के लिए आगे आने वाले हैं। और ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभी किसी को यहाँ पे एप्पल्स नहीं आए हैं, तो सब इतनी लगन से, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे एप्पल आने स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ पे सिखाने वाले भी उतने ही गुना ऊपर आएंगे, उतना ही ज्यादा ऊपर आएंगे सिखाने वाले भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो नॉलेज तो खुद लिए बैठे हैं, लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं हम, वो अभी का सिनेरियो ऐसा है कि वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी सब कुछ बोर चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उन पैसों में, लेकिन आने वाले समय में सब वो बहुत आगे आने वाले हैं। तो इसी एक्टिवनेस के साथ हम लोग यहाँ पे काम करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं मोहम्मद कमाल सर की, अपने सीईओ की, मोहम्मद नजाल सर की, और यहाँ पे सुजैन मैम है, तो कितना मतलब हम अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। हमारे लिए वो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता कि आपको अप टू डेट करता रहे, आपको सिखाता रहे, और उसको सीखने के लिए बहुत कम समय मिलता है ना। तो हम लोगों को इतना समय मिला है सीखने के लिए, अपने आप को इतना आगे लाने के लिए। तो हम लोगों का जो आगे आने वाला समय है, हमारा जो ओपलेस है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। जितने सॉफ्टवेयर आगे आने वाले हैं, अगर हम ओ अकेडमी की बात कर ले, अपने ओ प्लस की बात कर ले, ओ जोए की बात करें, ओ वुमेन की बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं, ओ स्टाफ की बात अगर हम करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बहुत एक एक प्रोडक्ट ही काफी है हम लोगों को होल लाइफ, अपनी लाइफ में अपने जितने ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर हमारा पूरा हो जाएगा, और उससे ही हमारे सारे सपने पूरे होंगे। तो इस ऐसी कंपनी में अगर आ रहे हैं, हमें ऐसा कॉन्सेप्ट अगर मिला है, तो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को चुन के लिया गया है। कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जिसने हमें चुना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सॉरी धर्मेंद्र सर, मैं ज्यादा समय ले गई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। वी आर सो नीड टू बी ओवर टू यू। थैंक यू मीनू मैम, बहुत ही जबरदस्त आपने शेयरिंग रखा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे कमाल सर के बारे में, हमारे रजाल सर के बारे में, हमारे सूजी मैम के बारे में, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे ऑन पेंसी में, बड़े बड़े पोजीशन पे, तो वो सभी लोगों के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और हमारे कमाल सर ने सभी चीजों को एक वीडियो में जो आप बताया मैम, बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें बताई हैं, तो उसे भी सभी फाउंडर लोगों ने जाके व्हाट्सएप में देखा भी होगा, और जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करके भी अभी मैम ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या हमारे सर ने बोला। तो बहुत कुछ हम लोग के लिए हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। बस हम लोग को अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है, और अपने सारे प्रोडक्ट जो भी हमारे ऑन पैसिव में आ रहे हैं या जो हमारे ऑन पैसिव में हैं अभी, उन सभी लोगों को, सभी प्रोडक्ट को हम लोगों को सीखते रहना है, और सीख कर लोगों को सिखाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जितना हम सभी लोग सीखेंगे और लोगों को बताएंगे, उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और हमारे जो सोच है वो भी बढ़ता रहेगा, और इसके थ्रू हम लोग एक दूसरे का अपलिफ्टिंग करते रहेंगे, और ह्यूमन को भी अपलिफ्टिंग आने वाले टाइम में करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है आपने शेयर की मैम, तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में है मीनू मैम के बाद मैं अब सुभाष सर को कॉल कर रहा हूँ। सुभाष सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुभाष चंद्र सर, हेलो सुभाष सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? लग रहा है सुभाष सर बिजी हो गए क्या? सुभाष सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सुभाष सर के बाद गप्पू सर को कॉल कर रहा हूँ। तो गप्पू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गप्पू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गप्पू सर, मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, एक लोग का हैंड रेज, रुके रुके रुके, तो हम गप्पू सर को लेते हैं। हाँ सर, आइए सर, वेलकम है सर आपका, जो आपने हैंड रेज किए हैं। सर
आइए सर, रबनाथ सर, आइए सर, वेलकम सर, आपका हैंड रेज जो भी है सर, वेलकम सर, जो आप हैंड रेज किए हैं। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सर मेरी आवाज जा रही है जो हैंड रेज किए सर? सर का क्या नाम है? रहमत सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? रहमत सर, रहमत सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? रहमत बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, वेलकम। वेलकम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज पहली बार मैं किसी वेबिनार में जुड़ा और आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी फाउंडर भाई और बहनों को ये जिंदगी में एक ऐसे मंच पर आ चुके हैं जहां से पीछे मुड़ के देखे तो कई अनुभवों और कई असुविधाओं, कई सुख दुख का एक मीठा अनुभव है हम लोग के साथ में। फिर भी उम्मीद से बढ़कर जिंदगी में कोई चीज नहीं है। उम्मीद है तो हम जिंदा हैं। मैं अपने 24 घंटे वक्त के अंदर में ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑन पेसिव की वीडियोस और ओएस में लॉगिन करता रहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मुझे इस मंच पे कुछ बोलने को मिला है। क्या आप लोग को मेरी बात सुनाई दे रही? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। रहमत सर, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आज बहुत क्या नाम बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी मैं अपने बात को ज्यादा नहीं, पर इस सफर में, इस 3 साल के 4 साल के सफर में बस मैंने अपना एक अच्छा फाउंडर मित्र खो लिया है। मेरा एक सवाल है बस इतना कि आज हम लोग जिस ऑन पेसिव में हमें हर एक चीज देखने को मिलता है, चाहे आज जैसा है बिलिंग एड्रेस हो गया, या फिर जैसे अपना प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, हम लोग लॉगिन करते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन जैसे बोला जाता है कि ऑन पेसिव में आप बस वी आर इन नीड टू विन इट, हम इसमें होना ही काफी है। तो मान लीजिए कोई फाउंडर अगर मिसिंग हो गया या डेथ हो गया है, तो ऑन पेसिव उस तक कैसे कांटेक्ट करेगा? इस चीज के बारे में आज तक कहीं भी बोला नहीं गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या किसी को पता है कि मान लीजिए कोई फाउंडिंग मेंबर अगर डेथ कर गया है जी तो जी, कंपनी उस तक कैसे कांटेक्ट करेगा? ये जो प्रोसेस है वो क्या है? देखिए प्रोसेस में कंपनी मतलब जो भी आईडी थी जिनके नाम से, वो उनका आईडी, उनके जो मतलब अगर मान लीजिए हस्बैंड है तो अगर उनको कुछ हुआ है तो उनकी वाइफ हैंडल करेंगी। अगर वाइफ फाउंडर थी तो उनके हस्बैंड हैंडल करेंगे। दोनों में से कोई लोग हैंडल करेंगे। अगर दोनों लोग कुछ हुए तो उनके बच्चे हैंडल करेंगे। अगर बच्चे भी हैं तो उनमें से जिनको वो देना चाहते हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, मतलब भाई बहन हैं, उनको आप उनको हैंडल कर सकते हैं। कंपनी आपको खुद वो मौका देगी कि आप जिनको चाहे उनको दे सकते हैं। नहीं नहीं, आज तक तो ऑन पेसिव में ऐसा कोई नॉमिनेशन सिस्टम नहीं आया है कि मैं, जैसे मैं रहमत अहमद खान, कि मेरे पीछे मेरे वाइफ या पिता या माता या मेरे बेटी, कोई भी नॉमिनेशन का सिस्टम आज तक इसमें नहीं आया है, चाहे बैक ऑफिस में नॉमिनेशन हो का भी चाहे सर, अभी ओएस में हो। नॉमिनेशन का सर, सर अहमद सर, अभी नॉमिनेशन की बात नहीं हो रही सर। जी अभी आपकी आईडी को पहले पहले जी उस आईडी को कंजर्व किया जाए ना, अभी नॉमिनेशन की बात आएगी। जी
अभी देखिए हम लोग के मंच पे एक अमित चंद सर हैं, उनके भैया के साथ ये हुआ था, तो वो अपने भाभी को अपनी आईडी दिए हुए हैं, मतलब उनके भैया का। यहाँ पे मौजूद है सर अमित चंद सर, मैं उन्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ आपको, तो उनसे आप खुद सुन लीजिएगा। तो ऐसी बहुत सारी घटना हुई है और यहाँ पे बहुत लोग ऐसा किए हैं और उनको उनका बेनिफिट भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है सर। कंपनी सब कुछ करती है, ऐसी बात नहीं कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कंपनी बहुत कुछ कर रही है आपके लिए, बस आपको दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से कंपनी कर रही है। जी ठीक है सर। नहीं, और कंपनी तो भाई को बहुत कुछ, जी जी, कंपनी कंपनी हम तो लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करता रहेगा। जब तक दुनिया में टेक्नोलॉजी है तब तक ऑन पैसिव है, इस चीज को कोई बदल नहीं सकता सिवाय ऊपर वाले के। मैं बस सर ये अभी 2 मिनट प्रोसेस नहीं सर, पता था। तो सर 2 मिनट रुकिए सर, मैं अभी अमित चंद सर कॉल कर रहा हूँ। अमित चंद सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अमित चंद सर, हेलो। हेलो अमित हेलो, चंद सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? आ रही है सर, यू आर ऑडिबल आइए सर सर। 2 मिनट को, आइए सर, थोड़ा सर को थोड़ा कुछ जो कंफ्यूजन है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिए सर। ओके, थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। माई सेल्फ अमित चंद सिंह, यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ सर। और मंच पर उपस्थित सभी साथीगण को मेरा नमस्कार, होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेंट सबको दिल से नमस्कार। तो जैसा कि अ, बता रहे थे कि जो नॉमिनी के विषय में मैं सुन रहा था भाई जी को, तो ऐसा है कि अगर आईडी होल्डर को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली में वाइफ है तो वाइफ सपोर्ट में जाके हम जो है अपने जो ब्लेशर है हमारा, वो थोड़ा सी प्रक्रिया वो करेंगे, उसको जो है हम सपोर्ट में जाके लिख करके उस आईडी को वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चों के नाम पर करा सकते हैं। तो इसका यही प्रोसेस है अभी फिलहाल, और धीरे धीरे भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैसेज है मेरा। आपने जो कहा अभी फिलहाल ब्लेसर के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं हाँ, रहमत थोड़ा अहमद ब्लेशर खान बताएंगे। सन जो ब्लेशर है हमारे, जिन्होंने हमको 2000 इनवाइट करके हमको ये दिया है, इस सिस्टम में लेके आए हैं, तो जी वो जो है रिपोर्ट देंगे सपोर्ट को, वो भी बताएंगे कि हाँ ये रियल घटना है, ये एक्सपायर कर चुके हैं, और इनकी जो आईडी इनकी पत्नी को जो है दिया जाए इसको। तो उनकी पूरी फुल डिटेल भर के उसको जो है सपोर्ट परमिशन दे देता है, और उसको अपना डिटेल भर के वो आईडी उनके नाम पर हो जाती है। जी अच्छा, ठीक है, सर आपने थैंक यू। अमित चंद सर को सुना सर, जी अहमद जी सर? तो जी, ये बिल्कुल इसमें तो, बिल्कुल। हाँ, तो अमित चंद सर के पास ये रियल घटना है, और इसीलिए मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अमित चंद सर ने हमसे ये सब बात रखा था, तो हमने बताया इनको कि आप ऐसे तो करिए सर, हो जाएगा, और उनका हो गया सफिशिएंट, सक्सेसफुली हो गया सर। इस समय वो उनकी जो आईडी है उनके भैया की, अमित चंद सर एक पुलिस डिपार्टमेंट में है बुलंदशहर में, और ये कौन? लोग बहुत ही अच्छे अमित चंद सर जो अभी बात कर रहे थे आपसे। सर मैं भी पुलिस विभाग से हूँ। मैं जी जी उड़ीसा राज्य सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही के बतौर पोस्टिंग हूँ। जी जी, अमित चंद सर भी पुलिस में है, यूपी पुलिस में। जी जी थैंक यू सर, वेलकम है आपका सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन करके। आप भी स्टाफ से हैं, बहुत बढ़िया है सर। शुक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, ऑन पैसिव है, एआई है, ये ऑन पैसिव है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जो गड़बड़ करेगा वो सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, और करप्शन को करेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ही ऑन पैसिव आई है। कोई भी सवाल हमारे अंदर नहीं बचेगा, सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से एक्यूरेट वे पर सब चलेगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सिस्टम के साथ लगे रहिए और जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत कुछ बदलने वाला है। थैंक यू ओवर टू होस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू अमित चंद सर, बहुत अच्छा सर आपने शेयर रखा है। तो अमित चंद सर और कुछ कहना चाहते हैं आप ऑन पैसिव के बारे में? जो अब आप आए तो आप कुछ कह दीजिए ऑन पैसिव के बारे में कि सर मैं भी जी। थोड़ा अभी आमद कराना है, मुझे बिजी हूँ, थोड़ा थाने में हूँ, अच्छा अच्छा थोड़ा सा ये अच्छा, तो ओके 2 मिनट का टाइम निकालना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई सर। अभी अहमद सर आए थे और आप भी आए, तो बहुत अच्छा लगा।
आप लोगों का वार्तालाप और बहुत ही ऑथेंटिकल यहाँ बात हुई, और अब हम सभी लोगों ने जो भी कंफ्यूजन था उसे हम सभी लोगों ने सॉल्व किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट हमारे बीच में जो देवराज सर हैं, तुम देवराज सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? देवराज सर, हेलो देवराज सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो देवराज सर, यस सर, यस सर, मेरी आवाज थैंक जा यू, रही है आपके पास? थैंक यू सर, थैंक यू धर्मेंद्र सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है सर? जी जी, आपकी आवाज आ आवाज, रही है सर, आ रही है एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू धर्मेंद्र सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। और आदरणीय धर्मेंद्र सर, पुष्पा बहन जी, मीनू मैम तथा पैनल पे सभी उपस्थित मेरे भाई बहन को मैं अयोध्या की धरती से सादर प्रणाम और नमन करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है बहुत अच्छा कि ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की, तो ये हमारे इस प्लेनेट पे एज सर ही ऐसे भगवान के रूप में जन्म लिए हैं कि जिन्होंने एक धरती को सोचा कि पूरी दुनिया की मानवता की सेवा के लिए, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है और इसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। जैसे जैसे आगे कंपनी वो ब्लेस के माध्यम से हम लोगों को दिशा निर्देशन करेगी, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग तो उसमें सहयोग करेंगे ही करेंगे। साथ में हम लोग अपने स्तर से भी जो भी हो सकेगा वो करेंगे, ना कि दिखावा के लिए। आज दुनिया में जितने भी सेवा कार्य हो रहे हैं या कोई भी समाज के उत्थान के लिए या समाज की सेवा के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, वो अधिकतर सेवा नहीं दिखावा ही हो रहा है। ये आप अपने बगल अगल देख ही रहे हैं कि दुनिया में केवल मदर तेरेसा जी को छोड़कर जिन्होंने अपना पूरा जीवन और यूगोस्लाविया से आके भारत में जब उन्होंने नागरिकता ली और जब वो अपने मिशनरीज में अपने स्कूल में पढ़ा रही थी, तो स्कूल के बाहर जो उन्होंने दीन दुखियों को देखा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी समय उनकी सेवा का संकल्प लिया और वहां से नौकरी छोड़कर और उनकी सेवा कलकत्ता में लग गई और देखते देखते उनका 120 देशों में पूरा सेवा भाव पहुंचा और उनकी जो मैसेज ऑफ चैरिटी की स्थापना करने के बाद पूरे विश्व में उनका सेवा भाव देखकर आज तक ऐसा कोई किया नहीं। वही देखकर हमारे एस सर प्रभावित है और मैं भी उनसे प्रभावित हूँ कि हम लोगों की ईश्वर की कृपा से अगर भगवान ने आने वाले समय में हम लोग भी ऐसा करने का सोच रहे हैं और ये अवश्य होगा, क्योंकि हम लोग एक अच्छे नियत से एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे सफल हाथों में हम लोगों का भविष्य है। तो उस चीज को हम लोग सीखते हुए सोचते हुए कि हम लोग कहीं गलत ना करें, समाज सेवा के लिए इस पूरी दुनिया मानवता के लिए ऐसी सेवा करें कि जो वास्तव में सेवा भाव के लायक है, ना कि हम दिखावा के रूप में, ना कि हम अपने नाम के लिए। क्योंकि दुनिया में आज सबसे जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बोलना चाहें तो दुनिया में लगभग 65% लोग दवाइयों के अभाव में या पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि उनको बीमार होने के बाद सारी पैसा पूंजी लग जाती है और वो उसी उसमें रह जाते हैं। और रह गई शिक्षा की स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात, तो शिक्षा में आज हम देख ही रहे हैं अपने आसपास में कि लोग पैसे के अभाव में हाई एजुकेशन या मध्य एजुकेशन नहीं दिला पाते। तो उस चीज़ों को आने वाले समय में हम और हमारी कंपनी, हमारे जितने भी फाउंडर इसके लिए संकल्पित हैं। हमारा जो है कंपनी के तरफ से जो एक प्रोडक्ट है वो अकेडमी, उसके माध्यम से भी हम पूरी दुनिया को एक नया शिक्षा नीति और सारे दुनिया को इसके माध्यम से हम शिक्षित करेंगे, स्वस्थ बख्शेंगे और सेवा करेंगे मानवता के लिए। तो यही हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। और पैसे तो दुनिया में सब कमा रहे हैं, लेकिन उस समाज के लिए क्या जब समाज के कोई काम ना आए। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी सम्मानित भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू धर्मेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, आपने शेयरिंग रखा।
और आपने मदर टेरेसा जी के बारे में बताया भी, और हम सभी फाउंडर को आने वाले टाइम में बहुत कुछ वर्क के बारे में बताया सर, बहुत अच्छा लगा और हम सभी लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने बहुत सही तरीके से बात अपनी रखी सर। तो ऐसे ही सर मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट मैं अब राम रतन सर को कॉल कर रहा हूँ। राम रतन सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? राम रतन साहू सर, राम रतन सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? राम रतन सर, लास्ट कॉल आपके लिए सर। अगर मेरी आवाज जा रही तो सर आप आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब अरुण अरुण श्रीधर सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। अरुण श्रीधर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अरुण श्रीधर सर, मेरी आवाज जा रही तो आप आ सकते हैं सर, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत है सर। अरुण श्रीधर सर, लास्ट कॉल आपके लिए। हेलो हेलो सर, हम अरुण सीधे बोल रहा हूँ। यस सर, वेलकम सर। सर मैं महाराष्ट्र का नवी मुंबई से बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में 2020 में आया, नवंबर 2020। अभी 4 साल मेरे हिसाब है, इसमें 4 साल हो जाएंगे नवंबर में। मैं बहुत कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्फ्रेंस में। बहुत सीखता हूँ, ज्ञान लेता हूँ हर एक मंच भी जाके। और आज का आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया कम्युनिटी के ऊपर। सबका शेयरिंग बहुत अच्छा हो गया। सबको विश्वास रख के कोशिश से एंजॉय करना चाहिए, नेगेटिव से दूर रहना चाहिए। हेलो हेलो। और मंच पे सभी जी सर। हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। मंच पे सभी ब्रदर सिस्टर को मेरा अंत नमस्कार। सबको थैंक यू भी है। आपको भी मेरे पूरे मंच पे थैंक यू सर। धर्मेंद्र सर, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया। आई बिलीव ऑन कम्युनिटी प्रणाम है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए और आप इतने अच्छे तरीके से हम लोग को संबोधित किए। बहुत अच्छा लगा सर। आपकी वाणी बहुत ही सरल और मधुर थी सर। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे आप मंच पे आते रहिए सर, और अपना जो भी विचार है हम लोग के बीच में शेयर करते रहिए सर। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट हम लोग के बीच में बहुत ही अच्छे मैम है, डोमा मैम, डोमा लेप्चा मैम। तो आइए मैम, वेलकम है आपका। आप हमारे मंच पे आए थे पिछली बार, तो बहुत अच्छा तरीके से अपनी बातों रखा। तो डोमा लेप्चा मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? डोमा लेप्चा मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मेरी आवाज जा रही है तो आप आ सकते हैं मैम, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी बातें रख सकती हैं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? नमस्कार। यस सर, यस सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ पे प्रस्तुत सभी मेरे लीडर्स को नमस्कार। मैं डोमा लेप्चा फ्रॉम सिक्किम गैंगटोक। यहाँ पे आज का टॉपिक ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग है। बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा आज का। तो इसमें पहले हम लोगों का एज सर, हमारा एज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो हम लोग भी इस संसार छोड़ने से पहले हम लोग कुछ अच्छे कर्म कर सके, जो कर्म हमारे जाने के बाद भी जो लोग हम लोगों को याद रख सके। तो यही एक प्लेटफॉर्म है, ऑन पैसिफिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अभी इस ऐसा वक्त है जहाँ पे एक पैसे रुपए और प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे वक्त में ऑन पैसिव
और हमारा ऐश मफारे सर ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है जो हम लोगों को ये सब हम लोगों के लिए इस संसार में जितना भी हम ह्यूमन बींग्स है हम सबको ये अच्छा कर्म करने के लिए पैसे कमा के नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली इसको अच्छी तरह से बेटरमेंट के लिए मतलब किसी को अगर देना है या किसी के लिए कुछ करना है तो वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन लेकिन जो भी हम लोग देता है किसी को, हम तो सोचते हैं अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं एक गरीब को गरीब जो भी देखता है हम लोग हमारे आंखों के सामने अभी जो कुछ भी हम लोग गरीब ऐसा ऑर्फनेज में ओल्ड एज जो रास्ते में भिखारी जो दिखते हैं हम लोग उनको देंगे उसको उसका लाइफ कुछ अच्छा बना देंगे करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा ने बोला है कि ऑन पैसिव चैरिटी नहीं है, तो हम लोग को ऑफ लिफ्टिंग करना है लेकिन किस तरीके से करना है वो हमें इंस्ट्रक्शन शायद इंस्ट्रक्शन जो आएगा वो हमें फॉलो करना है। क्योंकि जो भी फ्री में जो मिलता है हम लोगों को, जो भी चीज हम लोगों को फ्री में मिलता है वो फ्री वाला चीज को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। अगर अगर मुझे कुछ किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया या कुछ पैसे या कुछ सामान भी अगर कुछ फ्री में मुझे गिफ्ट मिल गया तो वो सामान का मैं आदर नहीं करती, क्योंकि वो मुझे किसी का मेहनत का वो है दिया हुआ है, मेरा खुद का मेहनत का नहीं है, इसलिए मैं उसको वैल्यू नहीं देता हूँ। अगर मैंने खुद मेहनत करके कुछ कमाया तो मैं उसको बहुत मेहनत मतलब बहुत वैल्यू देता हूँ, क्योंकि वो मेरा मेहनत का मेरा खून पसीना का कमाई है बोल के। तो जितना हम लोग को अपलिफ्टिंग करना है हमें में भी आगे जाके हम लोग को ऐसा इतना ज्यादा इस प्लेटफॉर्म से पैसे देने वाले हैं, एप्पल्स देने वाले हैं कि वो एप्पल से हम लोग कुछ कुछ हम लोग लाइक हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब हम लोग कुछ बना के तो वहां पे हम लोग जॉबलेस को जॉब दे सकते हैं। तो जितना भी भिखारी लोग है उनको भी कुछ कुछ काम देके जिंदगी भर आने वाला एक उनका जिंदगी भर आने के लिए पैसे आने के लिए उनको इस तरीके से मतलब अपलिफ्ट करेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा सा वो है, मैं इतना अच्छी तरह से नहीं बोल सकती हूँ लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरा हिंदी हिंदी मेरा थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट होता है, इसलिए सर माफी चाहता हूँ अगर मैं मेरे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हुआ तो मुझे भी बोलने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी का लाइफ को चेंज करवा सकते हैं। नहीं कि किसी को ऐसे दे के ये लो मैं आपको ये इतना रुपया दे दूंगा तो आप इससे कुछ करो करके, लेकिन वो मुझे तो लगता है वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई कम ही लोग होगा। क्योंकि मैंने मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं एक बात बताऊंगा आपको। मैंने वेस्ट बंगाल से एक ट्रेन में रेलवे ट्रैक में एक भिखारी एक लड़की को देखा था, तो मेरा घर पे लेके आया, मैंने लेके आके उसका सब कुछ किया उसके लिए और उसको घर पे बैठा के मतलब मेरे बच्चे के साथ बैठो तुम कुछ करो मैं तुम्हें मंथली सैलरी दे दूंगा करके उसको रख के उसका लाइफ पे ना सर उसका खाने का और पहनने का ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लेके आके यहाँ मेरे जगह तो थोड़ा ठंडा है, सब कुछ दे दिया, लेकिन बाद में वो बोलती है कि मेरा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ये मेरा जो लाइफ चेंज हुआ है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो वो जो मांग रही थी, मैं जो भिखारी हूँ कि जो ट्रेन में रेलवे ट्रैक पे जो मांग रही थी वही लाइफ बहुत अच्छा लगा बोल के वो मुझे वहीं पे छोड़ दो मैम करके उसने मुझे ऐसे रिक्वेस्ट करके फिर हम लोगों ने उसको वहीं पे छोड़ दिया सर। ऐसा भी हो रहा है सर, तो ये खुद मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मुझे लगता है आगे जाके कुछ हम लोग अच्छा मेरा अपना लाइफ कुछ अच्छा हुआ तो किस तरीके से हम लोग को अपलिफ्ट करना है तो हम लोग अपना लीडर्स को फॉलो करेंगे सर। आप लोगों के साथ जुड़ जुड़ के हम लोग ये काम करने वाला है आगे सर।
मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे एस सर ने इस प्लेटफॉर्म में चूज किया। और हम लोग यहाँ पे जितना भी हम लोग यहाँ पे फाउंडर्स हैं, तो ज्यादातर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो सब यहाँ पे चूजन है। हम लोग इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए, इस संसार में कुछ वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज अच्छी बातों में चेंज करने के लिए हम लोग चूज करके रखा है सर यहाँ पे। तो आगे जाके एकदम सर, एकदम से आप लोगों के साथ रह के हम लोग अच्छे काम करने वाला है सर। वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो इन इट टू विन इट सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में मुझे आपने बुला के यहाँ पे थोड़ा बोलने का मौका दिया सर। वेरी वेरी मच थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डोमा लैब मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो लाइफ के बारे में बताया और जो भी यहाँ पे हमारे एस सर के बारे में बताया वो बहुत ही वैल्यूबल था। और अब उनका जो भी सोच रहा हो, जिस बच्चे को आपने लाया था और वो उनको वही लाइफ अच्छी लग रही हो, लेकिन आपने तो चाहा कि उनकी लाइफ को हम बदलें और उन्हें कुछ नया कुछ करें, तो वो उनका आप जैसा सोच रहा हो। क्योंकि कुछ लोगों को अगर आप बदलना चाहेंगे तो वो बदलते नहीं, उनको अपने जैसे ही पहले की लाइफ ही जीने का अच्छा लगता है। तो अगर उनके पास थोड़ा अगर सेंस होता तो वो बदल सकते थे, लेकिन वो नहीं बदल पाए। तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन अपने अपने विचार से आपने तो बहुत अच्छा वर्क किया। और जो आप कर रहे थे, तो हम लोगों को भी अपने विचार से अपने एस सर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और अब जो नीडी पर्सन है उनको समझ कर ही हम लोग हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर बेवजह हम किसी का हेल्प करेंगे तो लोग सोचेंगे कि इनका लगता है कुछ फायदा है। इसलिए हम लोग जो भी नीडी पर्सन होंगे, जिनको जरूरतमंद होगा और जिनको हम लोग समझ के ही उनका हेल्प करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग को जो भी वर्क दिया जाएगा, या हमारे जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं, हमारे जो डीलर सर हो गए, एस सर हो गए, सभी लोग किस तरीके से हम लोग को इंस्ट्रक्शन देंगे उसको हम लोग फॉलो करके आगे वर्क किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में बहुत चीज हम लोग को मिलने वाला है और बहुत कुछ वर्क मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग रखा मैम। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी हिंदी बहुत ही एकदम सटीक बोले हैं आप, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है कि आप गलत बोले हैं। बहुत सही हिंदी बोले हैं आप, आपके हिंदी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एकदम सही सही बोले हैं आप और बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको कोटि कोटि नमन है जो आप इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखें। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए मैम, और हम लोग को अपने विचार जो भी आपके पास है वो शेयर करते रहिए। थैंक यू मैम आपका इस हमारे DWD लर्न OES के वेबिनार में। तो नेक्स्ट अब मैम के बाद है प्रभाकर सर। तो प्रभाकर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? प्रभाकर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो सर आप आ सकते हैं। प्रभाकर सर, आर यू हियर? प्रभाकर सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत है सर। चलिए कोई बात नहीं, लगता है कुछ इशू है जिनके थ्रू सर नहीं आ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब मैं को होस्ट में से जो लोग नहीं आ पाए हैं मैं उनको बुला रहा हूँ। तो संजय चौधरी सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संजय चौधरी सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। गप्पू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? आ रही है आवाज धर्मेंद्र सर? आइए सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। तो ओपी टीम DWD लर्न OES वाराणसी के इस वेबिनार में होस्ट हमारे धर्मेंद्र सर, और पैनल में उपस्थित गप्पू सर, अनिल सर, सुमित सर, पुष्पा माता जी एवं तमाम पंडित और पैसियमन को मैं संजय चौधरी के बिहार से सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं कि मुझे भी तो सब इस मंच पर बोलने का मौका मिलता है। तो बकई में आज का सब टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से मंच चल रही है और थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा
डिस्टर्ब हूँ धर्मेंद्र सर, फिर भी मैं मीटिंग में बना हूँ, कुछ परेशानी हो गई है, तो मैं विशेष न करते हुए मैं अपनी वाणी को बुला लेता हूँ, लेकिन मीटिंग में बना हूँ। वी आर सोली ट्यूनिक धर्मेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए सर, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट में अब सुब्रत दास सर को कॉल कर रहा हूँ। सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ सर, श्याम नारायण सर आइए, श्याम नरिया सर। हेलो। यस सर, आइए, वेलकम सर, वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग। आज का शानदार मंच जो चल रहा है, होस्ट धर्मेंद्र सर, माताजी पुष्पा मैम, मीनू मैम एंड सारे को होस्ट एंड पैनलिस्ट को मेरे तरफ से प्रणाम। आज मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जो आप ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के जो बातें लिए हैं, इसका मतलब हर फाउंडर लोग, हर एक्टिव पर्सन जो बात कर रहा है ना शुरू से, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना मतलब मतलब जो पॉजिटिव बात और जो हम लोग बोलते हैं ना कि वास्तविक, मतलब प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं सब। जो अभी अभी मैम ने एक बात बोले हैं, सिक्किम का मैम, मतलब वो भी प्रैक्टिकल जो किए हैं, ये कुछ कुछ लोगों का साथ सुनने को मिलता है कि किसी को मतलब ऐसे देखते हुए मतलब ले जाते हैं अपना सोच के कि नहीं इसको बना दूं, लेकिन जिसका मतलब वो होता है ना कि उनको बनना नहीं है, वो मतलब अच्छा चलना चलना वो अच्छा नहीं पाता है। लेकिन कोई सोचने से क्या होगा, तो मतलब ऐसा भी मिल जाता है कुछ। तो आज हम लोगों का किस्मत अच्छा है बोल के हम लोग एक मतलब जो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग करने के लिए, तो आगे जाके मैम ने जो बोला कि जो मेंटर लोग, जो हम लोगों का जो सीओ सर जैसे हम लोग को बताएंगे आगे कि कैसे ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग करना है, तो हम लोग सब मिलके वैसा ही करना मतलब श्रेय मतलब अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अपना मन से कुछ भी करना नहीं है इस प्लेटफॉर्म का, कि मतलब बहुत सारा जो बातें हैं अपना मन से यहाँ चलेगा नहीं, अगर चलेगा तो वो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो जो भी है, आज अच्छा टॉपिक्स लिए, मीनू मैम भी बहुत अच्छा बात बोले हैं, और दो सार ने जो बीच में बताया कि मतलब कोई गुजार जाने से क्या करना है, तो ये भी मतलब हर एक बात आज जो प्लेटफॉर्म में चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा सीखने का मतलब बात है, जानने का बात है, क्योंकि हम लोग सब पॉजिटिव फाउंडर लोग है यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को बहुत लाइफ अभी भी बाकी है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन है। अभी से अगर हम लोग नहीं सीखेंगे और सिखा नहीं पाएंगे तो आगे मुश्किल आ जाएगा। तो जब जो भी है, धर्मेंद्र सर, आपने मेरे को बुलाने के लिए आपको तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उतना जो जो आज बहुत अच्छा मैम सर आए हैं, जो अच्छा अच्छा बातें बोल रहे हैं, ये सीखने का लायक है और जानकारी लेने का भी है। तो ये बोलते हुए मैंने अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि और सारा फाउंडर है, अब बुलाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, नमस्कार। थैंक यू सुब्रत दास सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, जो आप आए और हम लोग के बीच में अपनी बातों को रखा। तो ऐसे ही सर मंच पे आते रहिए, और आप इतना बिजी नेटवर्क होने के कारण भी हम लोग साथ बने रहते हैं, तो बहुत खुशी हुई सर जो आप हम लोग साथ बने हैं। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए सर, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अभी हैंडरेज जिनका सर का है, श्याम ननिया सर। तो आइए सर, वेलकम है सर आपका, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। तो वेलकम श्याम ननिया सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? श्याम ननिया सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? आपका हैंड रेज है। श्याम ननिया सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए, कोई बात नहीं।
तो नेक्स्ट अब दिलीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? दिलीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो दिलीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो सर आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लगता सर के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। तो नेक्स्ट नरेश सर, नरेश बाड़े सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नरेश बाड़े सर, अगर मेरी आवाज जा रही तो सर आप आ सकते हैं। नरेश बाड़े सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो सर आप आ सकते हैं। और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट अंकित कुमार सर, अंकित कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अंकित कुमार सर, मेरी आवाज आपके पास जा रही है? चलिए कोई बात नहीं, लगता उनके पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। तो नेक्स्ट ललिता चौधरी मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? ललिता चौधरी मैम, जी आ रही है आवाज। आइए मैम, वेलकम। थैंक यू सर, मंच पे बोलने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और पहले अपने ईश्वर को नमस्ते करती हूँ, और होस्ट को भी नमस्ते करती हूँ, और जितने भी गुरु और माता शक्ति सभी को नमस्ते और प्रणाम करती हूँ, और अपने माता पिता को भी नमस्ते। और आज को होस्ट कमेटी का वेबिनार चल रहा है, और एस सर को भी बहुत नमस्ते और धन्यवाद करती हूँ, हम लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया, और हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एस सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग फोन पे सब में है जुड़े हुए हैं, तो हमें फोन पे सब के बारे में बहुत कुछ सीखना भी है, और फोन पे सब में जुड़े हैं तो हमें डर नहीं है किसी का, और हम शान से कह सकते हैं हम ओन पे सब है। और प्रोडक्ट के बारे में भी हमें कुछ सीखना है, और हमें ऐसे गरीबों को भला करना है जो काम नहीं कर सकता है, जिसका हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों का हेल्प करना है, ना कि किसी को घर में लाके उसका हेल्प करे। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग आते हैं, जैसे 25-30 साल का लड़का होता है, जवान लड़का बोलता है कि मेरा माँ का ये टीबी का बीमारी है, कोई बोलता है कैंसर है। ऐसे लोग आते हैं तो उनका भला नहीं करना है, क्योंकि वो लोग खाली पैसे लूटने के लिए आते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा दूर we also we need to win it. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू ललिता मैम, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की कि हम लोग को अपलिफ्टिंग करना है ह्यूमन को आने वाले टाइम में। और आपने भी जो बात बताई वो बहुत वैल्यूबल था, और आप हमेशा जब भी हमारे मंच पे आती हैं तो एक नए तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए मैम, और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो थैंक यू ललिता मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। जी सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। जब आपने बुलाया था मैं चल पे थोड़ा गाड़ी में था, जी जी तो आपने इस मंच में बुलाया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको, सभी होस्ट सब मेरा नमस्कार। यश सर को नमस्कार। आज का वेबिनार बहुत अच्छा था सर, धन्यवाद। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर, प्रभाकर देवाड़े बोल के। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए, और आप इतने दूर से हम लोग साथ बने हुए हैं, बहुत खुशी हुई सर। तो ऐसे ही सर हम तो चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे मंच पे आते रहिए, और अपना जो भी अगर कुछ वैल्यूबल शेयरिंग आपके पास हो तो आप यहाँ पे शेयर रखा करिए सर। तो थैंक यू सर प्रभाकर सर। तो हाँ ललिता मैम, आप कुछ कोई कुछ पूछना है मैम? ललिता मैम, हेलो। नहीं सर, गलती से नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं पूछना, मेरा गलती से टिपा गया था। ओके 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 मैम, कोई बात नहीं मैम। तो ललिता मैम के बाद अब है
सर का तो हैंडरेज लेकिन बोल ही नहीं रहे हैं। तो नीतू कुमारी मैम, नीतू कुमारी मैम मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नीतू कुमारी मैम, नीतू कुमारी मैम मेरी आवाज जा रही है तो आप आ सकती हैं मैम। हेलो चलिए कोई बात- हेलो हेलो हाँ सर हेलो आइए। हाँ जी हाँ नमस्कार सर सर। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। हेलो। जी जी बोलिए सर। हाँ सर जी मैं बोलिए सर। हाँ जी, मैं झारखंड से मैं बोल रहा हूँ सर। पहली बार सर मैं आपके वेबिनार में सर सम्मिलित हुआ हूँ, और हमारे वाइफ के नाम से सर आईडी है, और जी जी हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम अगले बार भी हम ज्वाइन हुए थे, और इस बार हमको बुलाया गया, मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले हम अपने सदगुरुदेव भगवान को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने यश सर को नमन करते हुए, अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, इस पैनल में जितने होस्ट हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। सर कुछ बात सर हम इसमें कहना चाहेंगे सर। जितने भी लोगों का शेयरिंग आ रहा है वो बहुत वेलेबल शेयरिंग है, और सब लोगों से मेरा जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन हैं, सब लोगों से मेरा एक निवेदन है। कल का जो प्राइम टाइम का जो कल का जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन में एक बात निकल कर के आया कि हम लोगों को व्यस्त जो है, कम से कम जितना ज़्यादा हम लोग रहेंगे, कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा लॉगिंग करेंगे या जितना ज़्यादा हम इसमें समय हम बिताएँगे, उतना ज़्यादा ही हम लोगों को बोनस हम लोग को आएगा। कल ये प्राइम टाइम का डिस्कस में ये आया हुआ था। तो सब लोगों से मेरा निवेदन मेरा यही रहेगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़रूर दें। कम से कम दिन में तो कम से कम 2-3 घंटा समय ज़रूर निकालें, या वेबिनार के माध्यम से ही क्यों नहीं हो। यही मेरा सर कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने इंफॉर्मेशन दिया हम लोग को कल के प्राइम डिस्कशन के बारे में। तो हम सभी लोग इसे फॉलो करेंगे, और अपना जो भी टाइम है अपने ओएस के अकॉर्डिंग, अपने बैक ऑफिस के अकॉर्डिंग और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी लोग इसमें एंगेज रहेंगे और अपना जो भी टाइम है इस पे स्पेंड करेंगे। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग कर रखा सर। तो हम चाहेंगे कि ऐसे मंच पे आते रहिए सर, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब सर के बाद है मोहम्मद अंसार सर। एमडी अंसार सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? एमडी अंसार सर मेरी आवाज जा रही है आपके सर आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट सर है प्रभात कुमार सर। प्रभात कुमार सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? प्रभात कुमार सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी सर, जी सर, जी। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। मेरा नाम प्रभात, मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिला का रहने वाला हूँ, और इस पैसिव सिस्टम में मुझे जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और सिस्टम को मैंने बहुत बहुत बढ़िया से जाना और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी बहुत सारे समस्या हम लोग जीवन में उतरी थी, बहुत मेहनत किया था हम लोगों ने मार्केटिंग फील्ड में, लेकिन सिस्टम देखने के बाद यहाँ से लगा कि जीवन काफ़ी बदलाव होगा हम लोगों का, और काफ़ी लगे हुए हैं। बहुत उम्मीद है यहाँ से, बहुत लोगों का सपने यहाँ से जीवन में पूरे होने वाले हैं, और एस सर को धन्यवाद दिया जाएगा ताकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो हम लोगों के यहाँ से अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी हम सहयोग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बाकी अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलना पा, कहीं मैं हूँ सर ऐसे जगह पे,
इसके लिए धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट को। नमस्कार। थैंक यू प्रभात सर, बहुत अच्छा सर आपने शरीर रखा और आप आए हम लोग के बीच में और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा सर, और आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अनुपस्थित के साथ बने रहे, तो ऐसे ही बने रहिए सर। बस थोड़े दिन की बात है और सारे प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं, तो जितना भी हो अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, सब कुछ होगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे मंच पे आते रहिए और अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट मैं लास्ट में धर्मेंद्र भैया जी को मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज जा रही है उनके पास तो आप आ सकते हैं सर। मेरी आवाज जा रही है सर आपके पास? मेरी आवाज जा रही है आपके पास? धर्मेंद्र भैया जी मेरी आवाज जा रही है तो आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। लास्ट कॉल आपके लिए, अगर अगर आप अवेलेबल है तो आप आ सकते हैं सर। चलिए, लगता है कुछ इशू हो, तो मैं नेक्स्ट अब जो भी फाउंडर यहाँ प्रेजेंट है, अगर जिनको भी कुछ कहना है, अपनी बातें रखनी है तो आप लोग आ सकते हैं, या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जितने भी फाउंडर यहाँ प्रेजेंट है। और आप लोग कुछ कहना है सर तो आप लोग आ सकते हैं। चलिए, लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सही है और इस और पैसिव से बहुत खुश है, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो अब आप सभी लोग के सहमति से मैं मीटिंग वाइंड अप करूं सर? बोलिए सर। संजय सर, गप्पू सर, अनिल सर, जो लोग हैं। यस सर, किया जाए। ओके सर, थैंक यू सुप्रदास सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, अब हम लोग मीटिंग वाइंड अप करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अपना स्लोगन बोल के मीटिंग वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to it. Jai We are Vantashu. so in it to win it. We are so in it to win it. We are so